get high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby, and twist myself at the spine. Don't wanna overthink it, baby. It's just twist your body and mine. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you. हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब? आपने हमारी लास्ट वीडियो में देखा होगा कि हम लोग फरियाज होटल में थे। हमने वहाँ पे शूट किया, रील्स बनाई, यूट्यूब के लिए शूट किया और उसके बाद फिर अब हम फाइनली फरियाज होटल को बाय बाय करके अपनी जर्नी पे निकल चुके हैं और अब हम लोग जा रहे हैं माथेरान। तो वहाँ जाकर देखते हैं और अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करते हैं। वैसे तो हम लोगों को ये है कि अच्छी अच्छी जगह एक्सप्लोर करना और आपको दिखाना। जैसे कि हम लोग निकल चुके हैं तो आप भी हमारी तरह निकलिए और मौसम का मज़ा लीजिए। यस। तो चलिए अब चलते हैं सीधे माथेरान। लेट्स गो। हमारे सफ़र की शुरुआत हुई थी लोनावला से, इसलिए माथेरान वहाँ से कोई ज़्यादा दूर नहीं था। लेकिन अगर आप मुंबई से आ रहे हैं तो आपको माथेरान टोटल 83 किलोमीटर पड़ेगा और अगर आप पुणे से आ रहे हैं तो आपको 122 किलोमीटर पड़ेगा। आप टू व्हीलर से भी आ सकते हैं, आप कार से भी आ सकते हैं और आप ट्रेन से भी आ सकते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि टू व्हीलर इज द बेस्ट ऑप्शन। और अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो आपको नेरल से सीधा माथेरान के लिए ट्रेन मिल जाएगी, जिसका फर्स्ट क्लास का फेयर सिर्फ और सिर्फ 300 रुपीज है। लेकिन वहां पर आपको स्टेशन पर रश बहुत मिलेगा, तो आपको एक हाथ पहले स्टेशन पर जाना होगा। और इसीलिए मेरी पर्सनल चॉइस है कि आप टू व्हीलर से जाएं या फिर फोर व्हीलर से, क्योंकि आपको अच्छे अच्छे नज़ारे देखने को मिलेंगे। बहुत सारे वाटरफॉल भी आपको रास्ते में मिलेंगे, हमें भी मिले थे। चलिए आपको दिखाते हैं। और 3 हार की कंटिन्यूअस ड्राइव के बाद फाइनली हम लोग पहुंचे माथेरान की पार्किंग में। अब हम लोग माथेरान की पार्किंग में पहुंच चुके हैं। पारस बाइक को पार्क कर रहा है, तो हम लोग इसके बाद निकलेंगे ऊपर माथेरान के लिए। तो कम से कम 5 किलोमीटर है पैदल। आप लोग यहाँ से हॉर्स भी चल रहे हैं, घोड़ा लेके भी ऊपर जा सकते हैं और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, मैं दिखाती रहूँगी आपको रास्ते में। अभी तो हम पार्किंग में पार्क कर रहे हैं अपनी स्कूटी। अब हम लोग यहाँ से निकलने लगे हैं। ये यहाँ पे जैसे कि मन्नत ने बताया आपको कि ये पूरा बाइक स्टैंड है। आप अपनी बाइक, गाड़ी सब कुछ अगर आते हैं तो यहाँ पे पार्क कीजिए अच्छे से, और उसके बाद यहीं पे आपको कूली भी मिल जाएगा और उसके साथ साथ आप घोड़े पे भी जा सकते हैं और खींचने वाली रिक्शा भी मिल जाएगी। और कूली का रेट यहाँ से जो माथेरान है 4.5 किलोमीटर है, तो कूली यहाँ से लेता है अपने कितने 500-550 रुपये। और ये लेते हैं जो हाथ से खींचते हैं रिक्शा, वो 600 रुपये। ये 600 रुपये लेते हैं। ये आपको भी ले जाएंगे साथ में और सामान भी ले जाएंगे। वो तो एक पैसेंजर बैठ सकता है। हाँ, और बीच बीच में आप उतरना चाहो तो बीच में उतर भी सकते हो। और जो हाउस है घोड़े वाले हैं जो, तो ये लोग ले रहे हैं 550। ये थोड़ा सा रेट कम भी कर लेते हैं, बस आप बाकी आपकी बात के ऊपर है। हाँ, बाकी हाँ, पैदल जाना चाहो तो यहाँ से 4.5 किलोमीटर है। चलिए चलते हैं। यहाँ पे रिसिप्ट ली जाती है
पार्किंग पे हमने जो बाइक खड़ी की है उसके बाद हम यहाँ से जा रहे हैं। हमने 2 दिन के लिए यहाँ पर अपनी बाइक को खड़ा किया है, तो उसके लिए हमने 150 चार्जेस दिए हैं। अब आगे हम जितने एक्स्ट्रा 1 दिन रुकते हैं तो उसका अलग चार्जेस है। 3 किलोमीटर की ट्रैकिंग के बाद फाइनली हम पहुंचे माथेरान और सबसे पहले हमने जाकर अलेक्जेंडर रिजॉर्ट में अपना सामान रखा। इस रिजॉर्ट की सारी डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और उसके बाद हमने वहां पर डिनर किया और फिर हम निकल गए माथेरान की मार्केट एक्सप्लोर करने। बचपन में कैसे पापा हमें अपने कंधे पर बिठाकर मेला दिखाने लेके जाया करते थे और हम वहां पे गन शॉट भी खेलते थे। बचपन की सारी यादें ताजा हो गई माथेरान आके। हमने गन शॉट खेले और हाँ, मैंने गिफ्ट भी जीता। चलिए गिफ्ट दिखाता हूँ आपको। ये देखो, हमने ये भी जीता, हमने ये भी जीत लिया। ममता कहाँ हो यार, जल्दी आ जाओ प्लीज, निकलना भी है फिर। यार मैं तो रेडी बैठी, तुम ही शूज पहन रहे हो। मैं तो सुबह चाय वाय पी के फ्री होके आ गई हूँ। देखो अच्छा चल वो छोड़, ये बता कि यार मैंने सुना है कि हर अच्छे काम से पहले भगवान को याद करना चाहिए। देख पहले हम लोनावला गए, महादेव भोलेनाथ के मंदिर गए, सबसे ऊपर ऊंचाई पे। अब माथेरान हम फर्स्ट टाइम आए हैं, तो यहाँ पे किसी भगवान के मंदिर से शुरू करना चाहिए ना। उसके बाद फिर एक्सप्लोर करेंगे पूरे माथेरान को। यार देखो, हम लोग वहाँ से जब स्टेशन वाला आया था ना, जैसे हम पता कर रहे थे कि किधर से किधर, क्योंकि हमें भी स्टेशन के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं थी। जो भी फर्स्ट टाइम आता है उसको नॉलेज नहीं होती है। उसके सामने मैंने हनुमान जी का मंदिर देखा था, जो मैं कल आपको बोल भी रही थी और हम जाने के लिए बात भी कर रहे थे, बट हमने कहा था सुबह जाएंगे नहाकर। तो वहाँ चलते हैं। मुझे लगता है कि यार सबसे बड़ी बात है यहाँ का हनुमान जी का मंदिर बना हुआ और हम दर्शन करते हैं ना, और स्टार्टिंग वहीं से करते हैं। तो चलिए गाइस, आज सबसे पहले हम टूर की स्टार्ट करते हैं अपना हनुमान मंदिर से। राम मंदिर माथेरान की बिल्कुल मार्केट के सेंटर में है और स्टेशन से सिर्फ आधा किलोमीटर दूर। आपको इस बीच में बहुत सारे रेस्टोरेंट्स भी मिलेंगे अगर आप ब्रेकफास्ट करना चाहें। और फाइनली हम लोग पहुंच गए राम मंदिर। और अब हम पहुंच चुके हैं हनुमान जी के मंदिर। यस, फाइनली। हम लेट हो गए थे इसलिए मंदिर के कपाट तो बंद हो गए थे, लेकिन मंदिर में बहुत ही खूबसूरत गार्डन था और हम उस गार्डन को मिस नहीं करना चाहते थे, इसलिए हमने वहां पर कुछ अच्छे से शॉट्स लिए। चलिए आपको भी दिखाते हैं। राम मंदिर घूमने के बाद हम लोग निकल पड़े माथेरान के सारे पॉइंट एक्सप्लोर करने के लिए। वैसे माथेरान में टोटल 12 पॉइंट हैं और हम आपको सारे पॉइंट्स घुमाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से।
अब हम एक पॉइंट देख के आ गए हैं, वहाँ पे हमारे ऊपर बंदर ने हमला कर दिया था, हमारा सारा खाना छीन के भाग गया। यहाँ पे लगा बहुत तेज, तो आप लोग यहाँ पर आएँ तो बाहर बैठ के, मतलब जैसे हम लोग सोचते हैं ना कि ओपन में खाएं, तो वो थोड़ा पॉसिबल नहीं है। आप अंदर ही कहीं पे जो कवर्ड हो वहाँ पर खाएं, क्योंकि एकदम से बंदर सिर्फ खाने के लिए ही। यस, तो इसलिए खाने के लिए हमने वहाँ खाना नहीं सही समझा, तो हम इस रेस्टोरेंट में आए हैं अभी। मैगी मैगी ब्रेकफास्ट करने के बाद हम फिर से निकल पड़े अपने दूसरे पॉइंट की तरफ, यानी इको पॉइंट की तरफ। इको पॉइंट पहले पॉइंट से 3 किलोमीटर की दूरी पे था, जो हमें ट्रैकिंग करके जाना था। ऑफ कोर्स इसी के लिए तो आए थे हम यहाँ पे। तो चलिए अब आपको दूसरा पॉइंट भी दिखाते हैं। चलते चलते थक गए तो हमने थोड़ा रेस्ट किया। अब बारिश का मौसम हो और भुट्टे नहीं खाए तो फिर क्या खाक मजे उड़ाए। बोतल गिरेगा नहीं? बॉटल नहीं गिरने गया है। हाँ, बोतल पे लगना टॉय है, टॉय 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 गिरना है। बॉटल के लग के गिराना तरी चलेगा, पर गिरना चाहिए। रुको, टॉय। और फाइनली हम लोग पहुंच गए अपने दूसरे पॉइंट यानी इको पॉइंट पे। शाम के 5 बज चुके थे और हम दोनों को ही चाय की जरूरत महसूस हो रही थी। तो हम दोनों ने कोई ऐसी जगह ढूंढी बिल्कुल जंगल के बीच में, जहां हम आराम से बैठकर चाय पी सकें या कहें चाय का आनंद ले सकें। मजा आ जाएगा चाय का। और चाय पीने के बाद हम फिर से निकल पड़े अपने चौथे पॉइंट की तरफ, जो इको पॉइंट से सिर्फ 15 मिनट की दूरी पे थी। तो आज अभी तक हम लोग 4 पॉइंट घूम चुके हैं, सीलिंग पॉइंट, इको पॉइंट और उसके साथ लेक गए हैं और हनुमान जी के मंदिर गए हैं। हाँ जी। बाकी के अभी 8 पॉइंट और बचे हैं कम से कम, वो हम देखते हैं कल करेंगे एक्सप्लोर, क्योंकि आज 7:30 बज चुके हैं और अभी तक हम लोग यहीं हैं रास्ते में ही, और अब हम वापस जा रहे हैं। तो काफ़ी चलना पड़ता है। हाँ, क्योंकि चढ़ाई है काफ़ी। एक दिन में तो पॉसिबल भी नहीं है कि सारे के सारे पॉइंट्स हम कवर कर सकते हैं। चलिए।
और उसके बाद हम लोग वापस होटल की तरफ बढ़ गए। रास्ते में मन्नत ने थोड़ी सी रोड साइड शॉपिंग करी। अभी हमने ट्राई किया चीज़ जैलिपेनो पॉप्स, इट्स वेरी यम्मी। ये बिल्कुल छत्रपति शिवाजी महाराज के उद्यान के एकदम सामने है। जब भी यहाँ पर आएँ तो प्लीज़ यहाँ पर ज़रूर आएँ, बहुत यम्मी। थैंक यू। और इसी के साथ आज की कहानी खत्म होती है। आई होप हमने माथेरान के बारे में आपको काफी इन्फॉर्मेशन दी होगी। और अगर अभी भी आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है तो नेक्स्ट संडे को हमारा माथेरान का दूसरा व्लॉग भी आने वाला है, जिसके अंदर हम बाकी की इन्फॉर्मेशन देंगे। तब तक के लिए अलविदा, बाय, हर हर महादेव।